और अभी 5:25 हो रहे हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह के बज रहे हैं अभी 5:20 जी अब तो लाइट चली और गई है। मैं सो के उठ गई हूँ 4 बजे। मैंने कुछ बर्तन रखे हुए थे रात के। मैंने खाना नहीं बनाया था बट जो चाय नाश्ता किया था वो भी नहीं धुली थी, तो बर्तन धुले, फिर झाड़ू लगाया और झाड़ू लगाने के बाद मैंने पोछा भी लगा दिया और रात में कपड़े धुले थे। 2 सूट देखो टंगे हुए हैं ना हैंगर पे, तो इनको धुलना है। और चली गई लाइट, 5 बजे लाइट कट गई। अब मैं बैठी हूँ और सोच रही हूँ क्या करूँ क्या करूँ। मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ में ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ सुबह से। तो देखते हैं आप लोग देखते हो कि नहीं देखते हो, बट आज मैं कुछ स्किन केयर करने वाली हूँ, वो दिखाऊंगी आप लोगों को। तो आज देखिए सुबह से स्टार्ट हो गया। तो मैं यहाँ पी रही हूँ चाय और मॉर्निंग में मैं नहा ली हूँ क्योंकि मैं सो गई थी और सोने के बाद मैं उठी हूँ 8:30 बजे। 6 बजे लेट गई और सो गई हूँ, मेरी आँख लग गई, सो गई। 8:30 बजे उठी हूँ नहा के। मम्मी का फ़ोन आया हुआ है और फ़ोन पे बात भी कर रही हूँ। फ़ोन स्पीकर पे चल रहा है इसीलिए थोड़ा दूर कान से लगाई हूँ। और चाय पीने के बाद में देखो यहाँ पे पता है, मैं बात करते करते मैंने आलू के पराठे बना लिए और वो भी मैं पेट पूजा में लग गई हूँ अपनी। और अभी फ़ोन नहीं कटा है, अभी ये फ़ोन नहीं कटा है और फ़ोन कटेगा भी नहीं। अभी 2 घंटे फ़ोन चलेगा, मम्मी से रिंकी से, मम्मी से रिंकी से। और बात करते करते ना मैं खा भी लूँगी और आलू के पराठे रिंकी भी बना रही है, तो वही हम बातें कर रहे हैं। और बातें करते करते वैसे भी टाइम निकल जाएगा। रिंकी कॉलेज जा रही है आज। और इसके बाद हम चल आ गए स्किन केयर में। तो देखो हमने गर्म पानी टब में ले लिया है और इसमें एक पाउच में शैम्पू का डाल रही हूँ। ये डव शैम्पू है और हाँ हमारे पास जो है हाइड्रोजन नहीं है। और ये जो है मैंने शैम्पू इसमें डाल दिया है, ठीक है। शैम्पू डालने के बाद सबसे सिंपल सा तरीका है, कोई ब्रश वगैरह कुछ भी नहीं, कोई किट नहीं है मेरे पास मैनिक्योर पेडिक्योर की। बट देखो पता है ना, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी सब डस्ट हो जाता है। घर जाती हूँ स्कूटी से ही, घर से भी 150 किलोमीटर आना जाना और उसके बाद में फिर यहाँ पे क्षेत्र में निकलना, तो बहुत ज़्यादा धूल उड़ने लगी। वो बिल्कुल मौसम ना एकदम गर्मियों वाला आ गया है, तो इतना तेज़ धूल उल सब ना, तो पूरे हाथ पैर में डस्ट हो गया है। तो मैंने सोचा आज कुछ करती हूँ, तो मैंने गुलाब जल भी थोड़ा डाल दिया है। और ये है एक्टिवेटर पाउडर। तो जो ब्लीच लो, एक्टिवेटर पाउडर जो होता है उसको ज़रूर बचा के रखिएगा करो, इसमें काम आ जाता है। और मैं पार्लर से भी उठा लाती हूँ क्योंकि दीदी लोग जो लाती हैं पार्लर के लिए ना, तो एक्टिवेटर ज़्यादा रहता है तो मैं उठा लाती हूँ। इसीलिए कभी कभी ना वैसे भी घर पे ही साफ़ सफाई हो जाती है हाथों की। तो इसमें मैंने ग्लिसरीन भी डाल दिया है और ग्लिसरीन पड़ेगा, शैम्पू पड़ेगा और थोड़ा सा ना मैं इसमें थिनर डालने वाली हूँ, ठीक है। और फिर मैं उठ के गई हूँ थिनर ही लेने के लिए, ठीक है। तो थिनर लेके मैं आ रही हूँ और थिनर डाल दूँगी थोड़ा सा इसमें। ये देखो लेके आ गई हूँ। ये देखो थिनर ही था ना, थोड़ा सा थिनर डाल दूँगी मैं। और इस तरीके से पता है आप मैनिक्योर पेडिक्योर करके देखिए घर में। अगर टाइम नहीं है आपके पास तो संडे के दिन, जैसे वीक में आज संडे के दिन छुट्टी मिली, पूरा हफ्ता तो ड्यूटी में निकल जाता है, ठीक है। ना खाने का टाइम मिलता है ना किसी चीज़ का टाइम मिलता है। इस टाइम पे इतनी बेकार सी ड्यूटी चल रही है, इतने सारे प्रोग्राम तो क्या बताऊँ। अब इसी गुनगुने पानी में देखो, पानी बहुत मतलब एकदम हल्का गुनगुना नहीं, थोड़ा सा तेज़ गुनगुना है। तो उसमें मैं अपने हाथों को डाल रही हूँ और डस्ट निकालूंगी क्योंकि गर्म पानी में वैसे भी जब डालो ना उसके बाद डस्ट निकलती है। तो कभी कभी ना करना चाहिए, हाथों की भी सफाइयाँ ज़रूरी है। और मेरे साथ तो दिक्कत है ना, मेरे पैर से ना स्मेल आने लगती है, मैं शूज़ पहनती हूँ तब। तो अब मैं पैरों की भी जो है धुलाई कर लूँगी और हाथ पे जो है ना स्क्रब रखा हुआ है उसी को
थोड़ा सा स्क्रब करूँगी जब तक पैर से करती हूँ। और हाँ, ब्रश अगर आपके पास नहीं तो कपड़ा धुलने का जो घिस जाता है एकदम ब्रश ना, पुराना वाला, उसको फेंकना नहीं, उसको संभाल के रखो ना, तो वो इस टाइम पे काम आ जाता है। और मैं ना ऐसे ही करती हूँ इसको ना, वैसे भी मैं इसी से जो है ना पैर की जो है धुलाई करती हूँ। अब देखो मैंने ये ले लिया है और है क्या स्क्रब, और इससे जो है बढ़िया से स्क्रब। देखो स्क्रब भी नहीं है इसमें, थोड़ा है, बट जब थोड़ा रहता है ना तो निकलने में थोड़ा सा दिक्कत करता है। और मैं स्क्रब कर लूँगी हाथों पे, दोनों अच्छे से स्क्रब कर लूँगी। बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं हो जाता है, बट हाँ अगर हफ्ते में एक दिन हाथों की साफ़ सफाई की जाए, मेरी तरह आलस ना किया जाए, तो जो है बहुत अच्छा होता है। पार्लर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी यहाँ पे तो पार्लर है ही नहीं, पार्लर है ही नहीं ना, यहाँ पे थ्रेडिंग करा सकते हो। मैं जहाँ पे हूँ ना, यहाँ पे पार्लर की कोई सुविधा नहीं मिली। वैसे भी यहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं है, मेरे हिसाब से तो कोई भी सुविधा नहीं है। सुविधा इन सब चीज़ों के लिए ना, तो या तो मैं अपने घर जाती हूँ अमेठी, या फिर लखनऊ जाती हूँ, तब 2 ही जगह हो पाता है। अब मैं स्क्रब कर ली हूँ दोनों हाथों पे और धुल ली हूँ। और थोड़ा सा स्क्रब करते टाइम ना थोड़ा सा हाथों पे मसाज दीजिएगा थोड़ा सा। और अब मैं पैर को भी ब्रश से, देखो मैंने कहा था ना ये बहुत काम की चीज़ है। जो घिसा हुआ ब्रश होता है आप लोग फेंक देते हो ना, और ये फ्राईदान रखो इसलिए क्योंकि इसी में पानी गर्म करके लाई हूँ। ठंडा हो गया था तो थोड़ा पानी फिर गर्म करके लाई हूँ इसमें डालने के लिए। और अब पैरों पे भी स्क्रब कर लूँगी मैं। तो बात ये है ना कि जो है जब अकेले रहो कहीं पे ना, दूर रहो, तो एक ही रूम में वो सारी सुविधाएं हम नहीं कर सकते जो घर पे कर सकते हैं। और या तो फिर होता है ना कि डर भी लगता है ना, इतना सारा सामान इकट्ठा हो जाएगा इतनी दूर, जब ट्रांसफ़र कराएंगे अपने घर के लिए तो इतनी दूर फिर बहुत सारा सामान लेंगे। फिर भी बहुत सारा सामान हो गया है, और इसी डर से ना बहुत सारा सामान नहीं लेते हैं कि भाई घर जाना ही है, कब ट्रांसफ़र खुल जाए और कब ट्रांसफ़र हो जाए। शायद कोरोना नहीं चला होता तो हम लोगों का ट्रांसफ़र हो भी गया होता काफ़ी टाइम पहले, और हम अपने होम डिस्ट्रिक्ट जा चले गए होते। पर क्या करें, इस कोरोना ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। और यहाँ पे देखिए हम पैरों में स्क्रब कर रहे हैं। और पता है इतना ही पैर काला होता है और इतना हाथ ही काला होता है मेरा। एक तो जो है ना, जब भी मैं ध्यान की मैं घर जाती हूँ ना स्कूटी से, तो मेरे हाथ ना एकदम काले हो जाते हैं। पता नहीं क्यों, क्योंकि इतनी दूर धूप लगती है इस वजह से, क्यों ऐसा पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता है। पर एकदम काले काले से हो जाते हैं हाथ पैर दोनों, और हाथ पैर दोनों काले हो जाते हैं, बड़ा अजीब सा लगता है, गंदा गंदा सा। तो आप लोगों को बताइएगा कि आप लोग ये हाथ पैर क्या केयर कैसे करते हैं। मैनीक्योर पेडिक्योर आप लोग तो पार्लर में कराते ही होंगे, और बहुत सारे लोग घर पे भी करते होंगे, मुझे पता है कि मेरी तरह जुगाड़ कर कर के थोड़ी थोड़ी चीज़ें इकट्ठा करके। और बहुत सारे लोग जो है, जो भाई घर पे रह रहे हैं, वो मतलब कि हाँ मैनीक्योर पेडिक्योर कर सकते हैं आराम से। पर यहाँ पे बहुत सारा सामान मेरे पास नहीं है, तो पैरों को जो है ना थोड़ा सा मसाज देना चाहिए, इसलिए मैं मसाज दे रही हूँ। और मसाज देने से देखो पता है ना, जब वो कराओ क्या कहते हैं, हेयर स्पा कराओ, देखो हेयर स्पा कराओ और मसाज वो हाथ का देती हैं, गर्दन का और हाथ का देती हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा मसाज भी ज़रूरी है। और मैंने पैरों का भी स्क्रब कर लिया। मैं बहुत टाइम नहीं लगाने वाली हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं लगा पाती हूँ मैं, बस थोड़ा सा रब करती हूँ, बस वही डेड स्किन निकल जाए, बस ठीक है। और मैं अभी दोपहर का टाइम में ना, तो मैं लेट गई हूँ, और लेट के ही जो है वॉइस ओवर कर रही हूँ, और इसको वीडियो को एडिट कर रही हूँ, और शाम से मेरा नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट होगा। तो हाथों को थोड़ा सा मैं मसाज दे रही हूँ। पूरे मेरे पहलवान के जैसे हाथ हैं 2.5 किलो के और हाथ को जब भी आप करो ना, थोड़ा सा मसाज ज़रूर करना चाहिए।
वो तो चलो हंसी मजाक की बात हो गई, बट हाँ मसाज सच में करना चाहिए, क्योंकि फिर फ़ायदा नहीं मिलता है कोई। ऐसा पार्लर की दीदी बोलती थी, क्योंकि वो जो पार्लर की जो दीदी थी ना, पहले हम जब कहते थे मैनिक्योर पेडिक्योर का नहीं करेंगे, अपने आप से खुद कर लो, तो वो बताती थी कि मतलब ऐसे ऐसे किया करो। तो देखिए अब हो गया है, और मैं अब चल रही हूँ नेल पेंट लगा लूँगी, और थोड़ा सा ब्लीच लगाने वाली हूँ मैं। अभी छोटी सी डिब्बी है, जब दीदी का मैंने वो किया था, फेशियल किया था, किट मंगाया था, तो उसी के साथ में मिला हुआ था। तो मैं भी साफ़ सफाई सुबह कर रही थी, तो मैं उसको भी फेंकने वाली थी, तो उसमें देखा थोड़ा सा बचा हुआ है। यहाँ पर मैंने क्रीम लगा लिया हाथों पर, मॉइस्चराइजर, और पैरों में भी। तो अब मैं चल रही हूँ ब्लीच लगाने के लिए। ये देखो थोड़ा छोटी सी डिब्बी है, तो इसमें थोड़ा सा बचा हुआ है, तो मैंने सोचा लगा लेती हूँ, डेड स्किन ही निकल जाएगी। और अब चल रही हूँ मैं फिर ब्लीच लगाने। इसमें एक्टिवेटर डाल रही हूँ, और डाल करके हाँ, तो देखिए एक्टिवेटर डाल दिया है, और मिक्स करके अब मैं इसको अपने फेस पे लगा लूँगी। तो क्या होता है ना कि डेड स्किन निकल जाती है, और मैं ज़्यादातर जो है होम रेमेडी यूज़ करती हूँ, बट जो है मैं रखा हुआ था, इसीलिए मैंने सोचा लगा लें। बाकी जो हमारे किचन में होती है ना, वो सबसे अच्छा होता है। पर रखा हुआ था तो फेंकने से तो अच्छा था कि ना लगा ही लूँ। अभी इसको फेंक दूँगी, क्योंकि फालतू के सामान रखे रहते हैं, फिर धीरे धीरे करके मैं जिस दिन सफाई करती हूँ उस दिन जो है फेंक देती हूँ। तो यहाँ पे ब्लीच लगाऊंगी। ब्लीच लगाने के बाद में अच्छा, जब ब्लीच लगा लो ना, तो फेस में जलन सी होती है ना, ईचिंग सी होती है। तो इसको लगाने के बाद में मैं थोड़ी देर जो है थोड़े से काम है वो निपटाऊंगी, और मेरे पास कोई स्टैंड है नहीं, तो इसी वजह से क्या होता है कि सब कुछ मैं अच्छे से नहीं, कायदे से नहीं शूट कर पाती हूँ। बट हमने फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर कर दिया है उसकी स्टैंड के लिए, तो देखो आएगा स्टैंड मेरा, तो शायद कुछ थोड़ा बहुत तो फ़र्क बन पड़ेगा ही ना। और मैंने बहुत महंगा, बहुत बड़ा से नहीं मंगाया है, मैंने बस 300-400 का है वही मंगाया है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पैसे नहीं खर्च कर सकती हूँ। तो ब्लीच देखो मेरी लग गई है, और अब मैं लगा ली हूँ क्या, मुल्तानी मिट्टी, क्योंकि फेस पे जलन ना हो, तो इसलिए हमने लगा लिया मुल्तानी मिट्टी। और बैठ के लगाऊंगी अब नेल पेंट लगा करके, और फिर मैं चेंज करूँगी, मुँह धुल करके कपड़े चेंज करूँगी, कपड़े चेंज करके थोड़ी देर में। और आज पता मैं क्यूट को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। पता क्या होता है, जब क्यूट होती थी पे, जब मेकअप करती थी ना, या फिर नेल पेंट वगैरह लगाती थी, तो कहती अच्छा बेटा आपने तो लगा लिया, अच्छा तो नेल पेंट लगा है, मम्मी लड़की बहुत ख़राब हो रही है। और वो रहती थी ना, तो चाहे 10 मिनट का ही टाइम निकाल के आ जाती थी। और अकेले रहो ना, यहाँ पे इस टाइम पे बिल्डिंग में भी कोई नहीं है, अंकल जी लोग हैं ऊपर रहते हैं वो अपना, लेकिन उनसे कोई मतलब नहीं होता है। और मेरे साथ जो रहती थी वो भी चली गई कमरा छोड़ करके, तो मैं एकदम से अकेले रहती हूँ, तो कोई भी नहीं है बातें भी करने के लिए। ड्यूटी जाओ, वहाँ से आओ तो थक के तो चलो शाम को अपना काम किए सो गए, पर किसी दिन होता है ना कि कोई हो। और क्यूट रहती ना, तो चाहे 10 ही मिनट के लिए आती थी, जिद करके आ जाती थी। और बेचारी चली गई रायबरेली, और मैं अकेले रह गई हूँ, बैठ के नेल पेंट लगा रही हूँ, उसको याद कर रही हूँ। मेरी क्यूट बड़ी अच्छी है बेचारी, बट चली गई हमको छोड़ के, गंदी लड़की। और मैं नेल पेंट लगाऊंगी, नेल पेंट लगा करके इस ब्लॉग को शायद मैं यहीं पे ख़त्म एंड कर दूँगी, क्योंकि मैं दूसरा ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। वैसे भी आज मेरा ब्लॉग बहुत बड़ा हो गया है, आप लोग प्लीज़ देखिएगा ज़रूर, क्योंकि आप लोग देखते नहीं हो, हमें पता है, बट मैं क्या करूँ, मैं शेयर कर देती हूँ, होगा बड़ा हो गया तो हो गया। लेकिन प्लीज़ आप लोग देखा करो, छोटे लोगों को भी सपोर्ट किया करो, यही छोटे लोग उठ के बड़े होते हैं, तो प्लीज़ आप ज़रूर सपोर्ट किया करो। और मैं क्या बोलूँ,
प्लीज़ आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, पड़ोसियों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, सब में शेयर कीजिएगा ताकि मेरा जो चैनल है वो ग्रो हो सके। और हाँ, मैं जो अभी दिखाई हूँ आपको, थोड़ा सा भी आप एक बार करके देखिएगा। अगर आपको लगे कि हाँ सही है तो कीजिए, नहीं तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और मैंने नेल पेंट देखो लगा लिया है और हाथ भी थोड़े से साफ़ हो गए हैं। तो चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। और फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लव यू।